दोस्तों, आपने ये दोहा तो सुना ही होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे कि बार बार आने जाने वाली रस्सी कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है। तो चलिए इस दोहा का अर्थ एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। यह शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुशासन, सेवा और आत्मनिर्भरता का पाठ भी सिखाती थी। ऐसे ही एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक आया। वरदराज पढ़ाई में कमजोर था। गुरुजी जो भी पढ़ाते, वरदराज उसे समझ नहीं पाता। उसके साथी बच्चे उसे बार बार चिढ़ाते, तुमसे कुछ नहीं होगा वरदराज। हर दिन यही सुनते सुनते उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा वरदराज, शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे प्रयास नाकाम हो रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता का हाथ बटाओ। यह सुनकर वरदराज का दिल टूट गया। उसने गुरुकुल तो छोड़ दिया और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज गर्मी और प्यास ने उसे थका दिया था। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वरदराज वहां पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीते पीते उसकी नजर कुएं के किनारे पर पड़ी। पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से गहरे निशान बन गए थे। वह हैरान होकर पास खड़ी महिला से बोला, ये निशान कैसे बने हैं? महिला मुस्कुराई और जवाब दिया, यह कोमल रस्सी के बार बार चलने से बने हैं। बेटा, समय और धैर्य से हर चीज को बदला जा सकता है। महिला की बात वरदराज के मन में गूंज उठी। उसने सोचा, जब कोमल रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं विद्या में सफल नहीं हो सकता? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि पत्थर से भी हार मान जाऊं? यह विचार उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानता। वरदराज फिर से गुरुकुल लौटा और गुरुजी से अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने उसकी आंखों में नया जोश देखा और उसे एक और मौका दे दिया। अब वरदराज ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दी। मुश्किल सवालों को बार बार दोहराया, अपनी गलतियों से सीखा और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश की। साथी बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उसके जुनून से प्रेरित होने लगे। सालों की मेहनत के बाद वही मंदबुद्धि बालक वरदराज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। यह ग्रंथ आज भी विद्वानों के लिए मार्गदर्शक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास में वह ताकत है जो पत्थर को भी बदल सकता है। अगर आप बार बार कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से प्रयास शुरू करेंगे? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, असफलता केवल उन्हीं के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो क्या आप आज से अपने सपनों के लिए प्रयास शुरू करने को तैयार हैं? और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि अफसाने बन जाए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि अफसाने बन जाए, हर कदम पर तुम्हारा नाम जमाने में है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ।